नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय आरओ के लिए हिंदी का जो है दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे। इसके पहले जो है पहला मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको जो है क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे आप देख सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट और क्यूजेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं, और जो है आपको सभी जो है यहाँ क्लास के बाद नोट्स जो है अवेलेबल हैं। और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं यूपीपीएससी के रिगार्डिंग। यहाँ यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीपीसीएस न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स के द्वारा। तो यहाँ जो है प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई बैच है, बीईओ है, आरओ है, लेखपाल है, यूपी जेल वार्ड है, टीजीटी पीजीटी। तो इनमें से किसी भी जो है यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप यूपीपीएससी 2021 का फाउंडेशन कोर्स ये आपका 11 अक्टूबर से जो है स्टार्ट है। तो जो लोग भी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच 2021 ये आप देख सकते हैं। फीस कितना रखा गया तो 7560 रुपये इसका फीस है। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बैच के बेनिफिट क्या है। वीकेंड क्लासेस हैं, लाइव डाउट सेशन है, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। उसके बाद आपका रिवीजन बैच है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का, ये आपका 2 नवंबर से जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच है, ये आपका स्टार्ट हो गया है 9 नवंबर से। तो जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो है आपको यूपीपीएससी और यूपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सभी जो है एजुकेटर्स हैं। उसके बाद यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3500 रुपये देने पड़ेंगे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये। और यदि आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो है 7000 रुपये पड़ेगा आपका। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 8400 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है हैव ए रेफरल कोड, यानी कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो यदि आप जो है एग्जाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो कोड जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूरी यूज कीजिएगा, आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो है आप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहाँ से उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जो लोग भी जो है तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है आचार का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। उसके बाद आप देख सकते हैं अनावेशित लिखा हुआ है। अनावेशित का विलोम जो होता है वह होता है आवेशित। अनावेशित का विलोम क्या हो जाएगा तो आपका आवेशित हो जाएगा। उसके बाद अनावृष्टि का विलोम हो जाएगा आपका अतिवृष्टि। अनावृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा तो अतिवृष्टि हो जाएगा यहाँ। उसके बाद जो है अनावृत का विलोम होता है आवृत। अनावृत का विलोम क्या हो जाएगा तो आवृत होगा। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न है आपका स्वाधीन का विलोम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराधीन। स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो यह कहलाता है विलोम शब्द, आप सबको पता होगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम बताना है, क्या होगा। तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा आपका रोपड़। और याद रखिएगा उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है। और यदि उन्मीलन दिया रहे आपका उन्मीलन तो इसका जो है विलोम होता है निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा निमीलन। और उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा पतन होता है। उसके बाद उत्कर्ष का विलोम होता है आपका अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा तो अपकर्ष हो जाएगा। उसके बाद अवनति का विलोम हो जाएगा आपका उन्नति। अवनति का विलोम क्या होगा तो उन्नति होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका
कि निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका निषिद्ध का विलोम होगा विहित। ए ऑप्शन जो है सही है यहाँ। अनुपयोगी का विलोम होता है आपका उपयोगी। अनुपयोगी का विलोम हो जाएगा आपका उपयोगी। उसके बाद जो है संदिग्ध का विलोम हो जाएगा आपका असंदिग्ध। असंदिग्ध हो जाएगा संदिग्ध का विलोम। उसके बाद प्रतिबंधित का विलोम हो जाएगा आपका स्वीकृत। प्रतिबंधित का विलोम क्या हो जाएगा तो स्वीकृत होगा। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है। तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। सात्विक का विलोम होता है तामसिक। सात्विक का विलोम क्या हो जाएगा तो तामसिक होगा यहाँ। उसके बाद जटिल का विलोम आप सबको पता होगा सरल होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कई बार जो है पूछा गया है ये, याद रखिएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा तो कृतघ्न होगा। अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा तो अनभिज्ञ हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है अब कृष का विलोम शब्द आपको जो है बताना है क्या हो जाएगा। तो कृष का विलोम होता है हिष्ट पुष्ट। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए, यानी कि उदय का विलोम बताना है। तो उदय मतलब निकलना, अस्त मतलब डूबना। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ आपका। अगला प्रश्न है अब आपका अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम बताना है अनिवार्य का। तो अनिवार्य का हो जाएगा विलोम आपका ऐच्छिक। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ आपका। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा तो ऐच्छिक होगा। तो ये 10 प्रश्न जो है आपसे जो है विलोम शब्द से जो है पूछा जाता है। इसमें कुल 5 आपको पता होगा, कुल 5 जो है पोर्शन है। विलोम शब्द है आपका, उसके बाद पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। इसमें जो है विशेषण और विशेष के प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अब नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है आपका प्रश्न संख्या 21 में। तो यहाँ जो है आपका आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन मुष्टि। मुष्टि कैसा शब्द है तो ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है तो मुट्ठी। मुट्ठी का जो है ये तत्सम है मुष्टि। तो तत्सम आपसे जो है पूछा गया है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। सांप तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है तो सर्प होता है। उसके बाद यहाँ ये भी आपका जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अत्र। यहाँ का तत्सम क्या हो जाएगा अत्र हो जाएगा। मौसी ये भी जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है मातृ स्वसा। मौसी का तत्सम क्या हो जाएगा तो मातृ स्वसा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ सही है प्रश्न संख्या 21 का। अगला प्रश्न है आपका रत। इसमें भी आपको जो है तत्सम बताना है प्रश्न संख्या 22 में। तो तत्सम जो है इसमें रश्मि होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रश्मि कैसा शब्द है तत्सम है, इसका तद्भव होता है रस्सी। रश्मि का तद्भव क्या हो जाएगा रस्सी हो जाएगा। रत्ती ये भी जो है आपका क्या है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है रक्तिका। तत्सम क्या हो जाएगा तो रक्तिका हो जाएगा। रखना शब्द तद्भव है आपका, इसका तत्सम होता है रक्षण। रखना का तत्सम हो जाएगा रक्षण। रास ये भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है राशि। तो यहाँ जो है आपका 22 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23। इसमें भी आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम यहाँ हो जाएगा आपका लोचन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोचन ये आपका जो है लोचन क्या है तो ये तत्सम शब्द है, हो जाएगा लोयन। किसका तत्सम है तो लोयन का। उसके बाद शक्कर जो है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है शर्करा। शक्कर का तत्सम होता है शर्करा। बिछोह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है बिक्षोभ। तत्सम क्या हो जाएगा बिक्षोभ का बिक्षोभ हो जाएगा। लौंग ये भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है लवंग। तत्सम क्या हो जाएगा लवंग होता है इसका। तो 23 का जो है सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 24। इसमें भी तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें तत्सम आप देख सकते हैं हस्तिनी होगा। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हस्तिनी ये आपका हाथी का जो है तत्सम है। हाथी शब्द तद्भव है। उसके बाद नयन। नयन शब्द क्या है तद्भव है, इसका तत्सम होता है नयन। उसके बाद जो है बच्चा शब्द ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है वत्स। उसके बाद जो है बहिरा शब्द ये भी क्या है तद्भव है, इसका तत्सम होता है बधिर।
बहिरा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो बधिर हो जाएगा। तो 24 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम। 25 में आपको तत्सम का चयन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आम्रचूर क्या है, तत्सम है ये। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसका तद्भव होता है आमचूर, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अमचूर। अमचूर का तत्सम होता है आम्रचूर। अमी शब्द क्या है, तो ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है अमृत। अनाड़ी शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होता है अनार, अनार्य। उसके बाद जो है अनूठा, ये भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है अनुत्थ, अनुत्थ हो जाएगा। तो यहाँ जो है 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 में आपको बताना है तत्सम कौन सा है। तो यहाँ आपका बी विकल्प से हो अक्षवाट। अक्षवाट ये जो है अखाड़ा का तत्सम होता है। अखाड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षवाट। अखाड़ा शब्द तद्भव है। अगहन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अग्रहायण। अग्रहायण जो है इसका जो है तत्सम होता है अपाहज, क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है अपाद हस्त। अपाद हस्त हो जाएगा। अपाहज का तत्सम अपना शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो आत्मनः। अपना का तत्सम क्या हो जाएगा, तो आत्मनः हो जाएगा यहाँ। तो 26 का बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 27। इसमें भी तत्सम का चयन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उज्ज्वल, सी ऑप्शन से हो जाएगा। उज्ज्वल कैसा शब्द है, तो ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है उजाला। उजाला कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। उड़ शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होता है उड्ड। तत्सम क्या हो जाएगा, उड्ड हो जाएगा। उठना तद्भव शब्द है, तत्सम होता है आपका उत्तिष्ठ। उठना का तत्सम क्या हो जाएगा, उत्तिष्ठ हो जाएगा। उगना शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होता है उद्गत, उद्गत। तो 27 का जो है सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो है तत्सम का चयन करना था, अब क्या करना है, तद्भव का चयन करना है। तो 28 में जो है आपको तद्भव शब्द बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंगूठा। अंगूठा शब्द क्या है, तो ये तद्भव शब्द है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। इसका तत्सम होता है अंगुष्ठ। अंगूठा का तत्सम क्या होता है, तो अंगुष्ठ हो जाएगा। अंत्र ये आपका जो है तत्सम है, इसका तद्भव होता है आंत। एकल शब्द क्या है, ये भी आपका जो है तत्सम है, इसका तद्भव होता है अकेला, अकेला। अंध शब्द ये आपका तत्सम है, इसका तत्सम होता है अंधा। तो 28 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगूठा शब्द तद्भव है। अगला प्रश्न है 29। इसमें भी आपको जो है तद्भव बताना है। तो यहाँ जो है अटारी शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो अट्टालिका हो जाएगा। अग्रहायण शब्द क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होता है अगहन। अगहन जो है तद्भव हो जाएगा। आकड़न तत्सम है, इसका तद्भव होता है अकड़ना, अकड़ना। उसके बाद जो है यहाँ जो है अछोट दिया गया है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अखरोट। अखरोट जो है अछोट का तद्भव है। तो 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तद्भव शब्द है अटारी। अगला प्रश्न अब देखते हैं प्रश्न संख्या 30। इसमें भी तद्भव का चयन करना है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका अनूठा। अनूठा कैसा शब्द है, तो तद्भव है, इसका तत्सम होता है अनुत्थ। बताया भी गया अभी। अनुत्थ जो है इसका तत्सम हो जाएगा। अकार्य शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है अकाज। उसके बाद आत्मनः, ये भी आपका क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होता है अपना। उसके बाद अंगरक्षक तत्सम है, इसका तद्भव होता है अंगरखा, अंगरखा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन से हो जाएगा। जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अंत्यज होगा। तो 31 का सी विकल्प सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ होगा जो बहुत जानकार हो उसके लिए एक शब्द होगा बहुज्ञ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो होगा निर्लिप्त, सी ऑप्शन से हो जाएगा। जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द निर्लिप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होगा, तो वह होगा जिज्ञासु। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है
जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह हो जाएगा किंवदंती। डी विकल्प से हो जाएगा, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा किंवदंती। अगला प्रश्न है, जो सबके समानाधिकार पर विश्वास, तो वह हो जाएगा समाजवाद। सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद कहलाता है। नेक्स्ट है रजोगुण वाला, तो वह हो जाएगा आपका राजसिक। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है, तो वह अप्रत्याशित हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेट की आग के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा, तो वह होगा जठराग्नि। पेट की आग को हम क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं दावाग्नि लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, तो ये जंगल की आग को कहते हैं। दावाग्नि जंगल की आग को कहते हैं। उसके बाद जो है बड़वाग्नि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। समुद्र की आग को क्या कहते हैं, तो उसे बड़वाग्नि कहते हैं। तो यहाँ जो है तीनों याद रखिएगा, दावाग्नि जंगल की आग, बड़वाग्नि समुद्र की आग, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अब आपका, युयुत्सु का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा युद्ध का इच्छुक। युद्ध का इच्छुक के लिए जो शब्द होगा वह हो जाएगा युयुत्सु। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है वह, तो 41 का डी विकल्प से हो जाएगा आपका। पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, कौन सा, तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सदैव गलत लिखा हुआ, सदैव होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा, त्रुटिपूर्ण है वह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा है वह, तो यहाँ जो है डी ऑप्शन, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, ये जो है शुद्ध वाक्य नहीं है, बाकी सभी जो है शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, कौन सा है वह, तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं बी विकल्प, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ जो है को नहीं होना चाहिए, राम सीता और लक्ष्मण वन गए हो जाएगा बी, तो तब जो है आपका शुद्ध वाक्य होता। तो ये 44 का जो है बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, कौन सा, तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन आप देख सकते हैं, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये जो है आपका त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध, तो यहाँ जो है निरपराधी ये आपका त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा, तो यहाँ जो आप देख सकते हैं आशीर्वाद, ये जो है सी ऑप्शन आपका सही लिखा हुआ, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए, तो यहाँ जो आप देख सकते हैं ऊपर लिखित, बी विकल्प सही है आपका, बाकी सभी क्या हैं, तो गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि गलत है, कौन सा हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कवियत्री, ये आपका गलत लिखा हुआ है। कवित्री जो है आपका ए जो है सही है, उज्ज्वल भी सही है, मोक्ष भी जो है आपका सही है, सी ऑप्शन आपका जो है अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं पूजनीय, सी विकल्प सही है, बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्धान, ये सही है, बाकी सभी जो है गलत हैं। यहाँ षष्ठम आपका जो है गलत लिखा हुआ, यहाँ हलंत होना चाहिए। सहस्त्र जो है ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, सहस्त्र भी। उसके बाद जो है अनुसंगिक, अनुसंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है आपका, आनुषंगिक होना चाहिए, यहाँ ये भी गलत है, केवल ए जो है सही है यहाँ। अगला प्रश्न अब देखते हैं, कुल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कुल का पर्यायवाची होता है वंश, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ आपका। अगला क्वेश्चन है, धनेश्वर का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा, तो धनेश्वर का पर्यायवाची होगा कुबेर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन है कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होगा आपका कामदेव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कामदेव होगा। उसके बाद जो है कलकंठ, यहाँ जो है ए ऑप्शन में दिया गया है, ये किसका पर्यायवाची होता है? तो कोयल का पर्यायवाची होता है। अंबर आपको पता ही होगा, आकाश का पर्यायवाची होता है। उसके बाद जो है दृग, ये आँख का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है आपका शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शांभवी जो है दुर्गा का पर्यायवाची होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो भागीरथी का पर्यायवाची हो जाएगा आपका गंगा। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनायक। गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा विनायक। विनीत जो है ये सौम्य का पर्यायवाची होता है। विनीत किसका पर्यायवाची है? तो सौम्य क्या, उसके बाद मराल जो है ये हंस का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा मराल किसका पर्यायवाची है? हंस महादेव, तो आपको पता होगा शंकर, भगवान शंकर का जो है पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आपका दुहिता का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यह जो है आपका पुत्री का पर्यायवाची होगा। सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो भार्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। भार्या किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। तने ये जो है आपका पुत्र का पर्यायवाची होता है, तने। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्न में कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची नीरज हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है यहाँ। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। व्योम ये आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। उसके बाद जो है ललाम ये सुंदर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है आपका नयन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो नयन का पर्यायवाची अंबक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है यहाँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका अंतिम क्वेश्चन है, खल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो खल का पर्यायवाची होता है दुष्ट। डी विकल्प जो है सही है यहाँ। खग आपको पता होगा ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। मयूर मोर का पर्यायवाची है। उसके बाद जो है तुहिन ये हिम का पर्यायवाची है। तुहिन किसका पर्यायवाची है? तो ये हिम का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जो है ये था आपका हिंदी के कुल 50 प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।